नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में निष्ठा 3.0 FLN का जो 10वां मॉड्यूल है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए 40 से अधिक प्रश्नों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा 3.0 FLN का 5वां चरण 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। इस चरण में भी शिक्षकों को 2 कोर्सेज करने हैं। इन दोनों कोर्सेज में बारी बारी से नामांकन लेकर सभी मॉड्यूल को करते हुए लास्ट में अंतिम प्रश्नोत्तरी 70% या उससे अधिक अंक आने पर ही आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। 70% या उससे अधिक नंबर लाने के लिए आप हमारे चैनल पर इन दोनों मॉड्यूल के आंसर को देख सकते हैं। इन दोनों मॉड्यूल का आंसर निष्ठा ट्रेनिंग नाम का प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहां से इन दोनों मॉड्यूल के आंसर को देख सकते हैं। मॉड्यूल 10 में बीच में गतिविधि नहीं है, जिस वजह से इसका बीच में गतिविधि का वीडियो मैंने नहीं बनाया है। अगर आपको इस कोर्स को करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो चलिए, निष्ठा 3.0 का जो 10वां मॉड्यूल है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए 40 से अधिक प्रश्नों का सटीक आंसर जानते हैं। पहला प्रश्न है, एक नेतृत्व 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को डैश के माध्यम से संलग्न करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। दूसरा प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार के विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति SMC सदस्यों की भागीदारी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे डैश। तो इसका जो सही आंसर है वो है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कूटवाचन या डिकोडिंग। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अगर वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर।
अगला प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह डैश बदलाव करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पढ़ने के लिए सीखने से सीखने के लिए पढ़ने में। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, तो इसका जो सही आंसर है वो है पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भविष्य दृष्टि के कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका जो सटीक आंसर है वो है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर। अगला प्रश्न है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद करना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच क्या संबंध होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि, तो इसका जो सही आंसर है वो है सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चों की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखने की क्षमताओं में कुल कमी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषताओं का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को डैश के माध्यम से संलग्न कर सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचि का आकलन करने के लिए।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में, तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षक केंद्र में रहें। अगला प्रश्न है, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुकरात संवाद। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वारा कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधित आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।